मिथ्या को मिथ्या की तरह जांच लेना अपने भीतर, अपने होने के ढंग को जांच लेना और मिथ्या से सत्य की तरफ गति न करना, यह समझदारी है। समझे यह बात? देखिए, आप अपने कपड़ों में चंदन का इत्र लगा लेते हैं, इससे कपड़े चंदन नहीं हो जाते। चंदन होने के लिए बड़ी तपस्या की जरूरत होती है। चंदन सुगंध दे सके, इसके लिए उसमें बड़ी प्रौढ़ता की जरूरत होती है। प्रौढ़ता आती है जो है, जो आप हैं, उसके साथ अडोल होकर के पकने में, रहने में। यह लोभ है, यह फरेब है, यह मन की चाल है, यह महत्वाकांक्षा है कि आप, हम भयभीत होकर के भय से मुक्त होने की ख्वाहिश करें, लोभी होकर के लोभ से मुक्त होने की ख्वाहिश करें, कामी होकर के काम से मुक्त होने की ख्वाहिश करें। यह मन की, यह बुद्धि की, ये अहंकार की बड़ी ही गहरी एक गतिविधि है। हो सकता है यह चीज हमारी आपकी बुद्धि के विपरीत जाती हो, जानी भी चाहिए। प्रौढ़ता कैसे आती है, परिपक्वता कैसे आती है, वह बिल्कुल भिन्न प्रक्रिया है जैसा बुद्धि सुझाती है। प्रौढ़ता आती है जो है, जो तथ्य है, उस तथ्य के साथ जीवित रहने पर चुपचाप आप ले आइए इत्र की शीशी, निचोड़िए, छिड़क लीजिए, सुगंधित हो गए। एक ये ढंग है। दूसरा, फिर आप जड़ें फैलाइए, जो है जड़ें मिट्टी में जाएं, सड़ी गली खाद में जाएं, ताप झेलें, धूप झेलें, उसके बाद फिर भीतर जो पोटेंशियलिटी है वो स्प्राउट हो, फिर गंध भीतर पैदा होनी शुरू हो। चंदन का वृक्ष किसी से गंध लेता नहीं है, चंदन के प्राणों से गंध पैदा होती है। तथ्य के साथ जब कोई रहता है, मैं के साथ कोई रहता है, विचार के साथ कोई रहता है और विचार के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, तो विचार अपनी परिपक्वता पर आकर के विदा हो जाते हैं। ये ऑर्गेनिक वे ऑफ गेटिंग मैच्योर है। जब आप क्रोध के साथ में रहते हैं, सारी दुनिया आपको क्रोध के साथ जल्दी से छिटक जाने की बात करती है, वैसा प्रचलन में है। आप अपमान महसूस करते हैं जब क्रोधित हो जाते हैं, काम के साथ आप निंदित हो जाते हैं, अरे इनमें काम वासना है। हम देखते हैं जो तथाकथित कुटिल लोग हैं, कुटिल मन है, वो जहां पर एक चीज की प्रशंसा करता है, ठीक उसी चीज की दूसरी जगह निंदा करता है, अपने मतलब से, अपने ढंग से, अपनी सहूलियत से। वो बड़ी कुशल तरीके से यह नोशन हो सकता है आपके अंदर पास करना चाहें कि जो आदर्श लोग हैं, वे, उनके कोई डार्क साइड नहीं होते हैं। मतलब उनके अंदर स्पष्ट है कि लाइफ मतलब जो, जहां पे मेच्योरिटी है वहां पे ओनली ब्राइट साइड होता है, डार्क साइड नहीं होता है। डार्क और ब्राइट यानी क्या?
ये क्लासिफिकेशन ही आपको ध्यान से दूर कर देता है। तथ्य हैं, तथ्य के साथ मैच्योर हो रहा है। जैसे चंदन का वृक्ष एक रूपक है, उदाहरण। चंदन का वृक्ष, उसके पास में जो हवा आई है, उस हवा का परित्याग नहीं करता, उस हवा को सोखता है, गोबर को सोखता है। उसकी अपनी प्रोसेस में गोबर से जो चीज प्राण में उसके जानी चाहिए चली जाती है, जो वृथा है वो छूट जाती है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। इसलिए तथ्यों के साथ रहने में, जीने में, अपने से जो लागू है वो चेतना से जुड़ जाता है। जो व्यर्थ है वो जीवन से झरता गिरता चला जाता है। यह नैसर्गिक रूप से परिपक्व होना है। और वैसे आपको इत्र लगा करके घूमना है, जैसे सारी दुनिया में लोग इत्र लगा करके घूमते हैं ना, वैसे घूमना है तो फिर मामला सीधा है। फिर तो आप नैतिक हो जाइए, क्रोध को छिपा जाइए, या बहुत तथाकथित रूप से आप दिल के साफ रहिए कि क्रोध को दिखा जाइए कि मुझे क्रोध आता है तो मैं तो साफ दिल का हूँ, सब दिखा देता हूँ। मेरे मन में, दिल में जो रहता है वो सबको कह देता हूँ, या सब भीतर भीतर रखता हूँ। ये दोनों ही चीजें हमको आपको डुबोती है। सही ढंग है और जो है उसके साथ में जाग जाना, वो पराविद्या की कीमिया है। अपराविद्या तो झट से कहती है कि कवर इट, पुट इट इन अंडर कारपेट। अपना कारपेट के अंदर डालिए, दूसरे का कारपेट उठा उठा करके दिखाते रहिए। ये समझदारी है।